मेरा नाम कोई बड़ा आदमी सुनकर मत सोचिएगा। कभी मैं भी बहुत छोटा था, इतना छोटा कि किताब खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, कॉपी अधूरी थी और लोग मेरा मजाक उड़ाते थे। लेकिन दोस्तों, मेरी ये अधूरी कॉपी ही मेरी पूरी कहानी है। मैं एक छोटे से गांव में पैदा हुआ। मिट्टी का घर, छप्पर की छत, पिता किसान, माँ घर चलाने वाली। घर में इतना पैसा नहीं होता था कि नई किताब या कॉपी खरीद सकूं, तो मैं दूसरों की फटी हुई कॉपियों के पन्ने जोड़कर अपनी कॉपी बनाता था। एक दिन मास्टर जी ने क्लास में मुझसे पूछा, तुम्हारी कॉपी इतनी अधूरी क्यों है? मैंने धीरे से जवाब दिया, सर, कॉपी अधूरी है, लेकिन मेरे सपने पूरे होंगे। पूरी क्लास मेरी हंसी उड़ाने लगी। दोस्त रोज चिढ़ाते थे, तेरे पास कॉपी नहीं, किताब नहीं, तू इयास बनेगा। मैं चुपचाप हंसी सह लेता। रात को लालटेन की रोशनी में बैठकर फटे हुए पन्नों पर लिखता। माँ कहती, बेटा अब सो जा, सुबह खेत में भी मदद करनी है। मैं कहता, अम्मा, नींद तो पूरी जिंदगी सोनी है, पर सपने अभी पूरे करने हैं। दिन में खेतों में काम करता, रात में पढ़ाई, पढ़ाई के साथ साथ गांव वालों की बातें भी झेलता। कई लोग कहते, अरे इतना पढ़कर भी क्या होगा, तेरे जैसे तो खेतों में ही रह जाते हैं। लेकिन मैं सोचता, जिनके सपने बड़े होते हैं उनकी उड़ान भी बड़ी होती है। मेरे लिए पढ़ाई सिर्फ किताबें नहीं, मेरी सांस बन चुकी थी। साल गुजरते गए और आखिर वो दिन आया। इयास परीक्षा का रिजल्ट निकला। अखबार की हेडलाइन थी, गरीब किसान का बेटा बना इयास अफसर। मैंने वो अखबार हाथ में लिया, आंखों से आंसू बह निकले। वही लोग जो मेरा मजाक उड़ाते थे अब तालियां बजा रहे थे। आज भी मुझे वो दिन याद है, जब मैं इयास अफसर बनकर गांव लौटा। सरकारी गाड़ी से उतरा, बच्चे फूल बरसा रहे थे। मैं सीधा अपने पुराने स्कूल गया, लाइब्रेरी की अलमारी खोली और उसमें वो अधूरी कॉपी रख दी और सबके सामने कहा, ये अधूरी कॉपी मेरे पूरे सपनों की गवाही है। उस दिन पूरा गांव रो पड़ा।